तो शम भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एकादशी के दिन या एकादशी से एक दिन पहले हम नज़दीकी बाबा श्याम के मंदिर जाते हैं और वहाँ जाकर अर्जी अरदास आप सभी के लगाते हैं। यानी कि आप सभी जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखते हैं, तो उन अर्जी अरदास को हम जिसकी पढ़ लेते हैं वहीं पर हम बोल देते हैं, और बाकी लोगों की जो अर्जी अरदास होती है वो हम घर जाके वापस से पढ़ते हैं और उन्हें उस अर्जी अरदास की रिप्लाई करते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को खुश रखने के लिए यानी बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए हम तरह तरह की विधि अपनाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं। तो श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत होता है, ऐसा व्रत है जिससे भगवान विष्णु को प्रसन्न हम करते हैं। भगवान विष्णु के कई सारे अवतार हुए हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, और ऐसे ही कई सारे अवतार हैं भगवान विष्णु के। और अगर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा हमारे ऊपर बनती है। तो श्याम भक्तों, एकादशी का जो व्रत होता है महीने में 2 बार आता है, यानी कि महीने में अगर आप ये 2 बार व्रत रख लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान की विशेष कृपा हम पर बन जाती है। श्याम भक्तों, वैसे तो सरल सहज भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा रहती ही रहती है। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक दिन तो हम निराहार रह ही सकते हैं। अगर हम एक दिन निराहार रहते हैं तो हमारे शरीर से जितनी सारी टॉक्सिन्स होती हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर में विषैली चीज़ें होती हैं, अगर हम एक दिन उपवास रखते हैं तो उपवास के माध्यम से हमारे शरीर से वो सारी टॉक्सिन्स बाहर हो जाती है। यानी इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हफ्ते में 1 बार उपवास तो रखना ही चाहिए। यहाँ पर श्याम भक्तों, उपवास उसे रखना चाहिए जो उपवास को सहन कर सके, जो दवा खाते हैं या हाई बीपी की प्रॉब्लम है या लो बीपी की प्रॉब्लम है या किसी भी रोग से ग्रसित है और वो भोजन के बिना नहीं रह सकते, ऐसे सभी लोग क्षमा पात्र होते हैं। ऐसे लोगों को व्रत रखने की मनाही होती है। परंतु श्याम भक्तों, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसके अंदर लगन होता है कि नहीं मुझे रखना ही रखना है, तो वो भगवान का नाम लेकर उस व्रत को रख सकते हैं। तो श्याम भक्तों, एकादशी का जो व्रत होता है उस दिन आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठे और सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान इत्यादि करने के बाद आपके जो घर का मंदिर है, मंदिर में जो भगवान विराजते हैं उन भगवानों को स्नान करा सके। अगर स्नान नहीं करा सके तो भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल को और बाबा श्याम को आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद वहां पर उन्हें पीले फूल, पीले फल, इस प्रकार से जैसे केले हैं, आम है और जो भी पीला कलर का जो फल है वो आप वहाँ भगवान को समर्पित कर सकते हैं। भगवान के समक्ष देसी घी का दिया जरूर जलाना चाहिए आपको। श्याम भक्तों, आपके घर में जो घी आता होगा, बहुत सारा पूजा वाले घी आते हैं श्याम भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि वो घी खाने में इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो घी किस प्रकार से बनाया जाता होगा, मैं हर घी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, परंतु श्याम भक्तों, बहुत सारे ऐसे मिलावटी घी आ रहे हैं। अगर आप भगवान के समक्ष वो जलाते हैं तो वो एक तरह से सही नहीं होता है। यानी कि हम अपने लिए जो घी मंगाते हैं खाने के लिए, वो ओरिजिनल 600 रुपए की घी का डब्बा मंगवाते हैं, और भगवान के लिए जो घी का पैकेट मंगवा रहे हैं वो 100-150 रुपए में घी आ जाता है, और वो घी को हम पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो श्याम भक्तों, जो घी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे गर्मी के समय में भी वो घी पिघलता नहीं होगा, जबकि ओरिजिनल घी जो होता है वो थोड़ा सा आपको पिघला हुआ मिलता है। तो श्याम भक्तों, ऐसे भेदभाव ना करें। गाय का घी अगर आप लाते हैं तो भगवान के समक्ष उस दिन, एकादशी वाले दिन, जिस दिन आपका व्रत है, उस दिन वो घी का दीपक जरूर जलाएं और भगवान का ध्यान करें। इस तरह से भगवान के समक्ष आप उनको पीले चंदन का टीका लगाएं, भगवान विष्णु को टीका लगाएं। श्री राम दरबार है तो उसमें राम और लक्ष्मण को टीका लगाएं, तो श्री राम दरबार है उनकी पूजा करें। इसके साथ हनुमान जी को टीका करें और साथ ही साथ लड्डू गोपाल को टीका करें, बाबा श्याम को टीका करें। तो इस तरह से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, और साथ ही साथ पीले फल, पीले फूल,
पीली मिठाइयों का आप भोग भगवान के समक्ष रख सकते हैं। और भूल से भी उस दिन चावल से बनी हुई खीर वगैरह का प्रयोग ना करें। दूध से बनी हुई चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में तुलसी दल जो है एकादशी से पहले आप तोड़ के रख लीजिए। तुलसी के जो पत्ते हैं सूख जाने पे भी कभी बासी नहीं होते, तो वो तुलसी के पत्ते आप उस भोग में ज़रूर रखिए, ताकि भगवान को आपका भोग संपूर्ण समर्पण हो सके। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भोग तो रख देते हैं परंतु तुलसी दल रखना भूल जाते हैं, और जब याद आता है तो एकादशी के दिन ही जाके तुलसी के पत्ते तोड़ लेते हैं, जो कि महापाप होता है। यानी कि एकादशी के दिन आपको तुलसी के पत्तों को छेड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है। इस विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से शाम भक्तों, आपने भगवान के समक्ष इतना कुछ किया, तो उस दिन आपको विष्णु भगवान का 108 बार मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जरूर आपको 108 बार जाप करना चाहिए। श्री कृष्ण का जो महामंत्र होता है उसका भी आप चाहे तो जाप कर सकते हैं। उसके बाद हो सके तो शाम भक्तों, आप बाबा श्याम का चालीसा का पाठ कर सकते हैं। चालीसा पाठ करने के बाद आपको भगवान की आरती कर लेनी चाहिए, भगवान विष्णु की आरती कर लेनी चाहिए, और इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। तो शाम भक्तों, जब आप एकादशी का व्रत रखेंगे तो व्रत रखने से सुबह उठने के बाद आपको पहले संकल्प लेना है कि आज मैं इस एकादशी का व्रत रखने वाला हूँ या रखने वाली हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेकर भगवान के समक्ष आप उस व्रत को रखेंगे, और इस प्रकार से आपकी पूजा संपन्न होगी। और जब दोपहर के 12 बजेंगे तो 12 बजे के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। और इस तरह से व्रत में रहते हुए शाम को 4 बजे के बाद आप चाहे तो फलाहार वगैरह ले सकते हैं। और यदि जिसको ज़्यादा थोड़ी सी परेशानी हो रही है, यानी कि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो शाम के समय दूध से बने वो उत्पाद ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से वो व्रत रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि व्रत के दिन आप कुटू का आटा, सिंघाड़े का आटा या कुछ भी आप लगातार खाते ही चले जा रहे हो। एकादशी की व्रत की महिमा अपरंपार है। एकादशी के व्रत में नियम निष्ठा रखना जरूरी होता है। इस दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। किसी भी प्रकार के साग वगैरह, जैसे कि साग हम बनाते हैं, जैसे मेथी साग है, लाल साग है, इस तरह की पत्तों वाली चीजें, यानी बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, इन सारी सब्जियों का इस्तेमाल भी इस दिन वर्जित माना जाता है। तो शाम भक्तों, एकादशी का अगर आप व्रत रखने के लिए सोच रहे हैं तो एकादशी से एक दिन पहले आपको इन नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। यानी कि 10वीं वाले दिन से ही आपको लहसुन प्याज खाना बंद कर देना चाहिए। तामसिक भोजन में आता है, अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो 10वीं दिन से लहसुन प्याज चावल ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 10वीं तिथि से कभी कभी एकादशी तिथि लग जाती है। जिस प्रकार से शाम भक्तों 2024 में कामदा एकादशी जो है वो 18 अप्रैल 2024 से शाम को 5:31 से लग जाएगी, और ये एकादशी जो तिथि रहेगी 19 अप्रैल को रात्रि 8:04 तक ये तिथि रहेगी। यानी शाम भक्तों, उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी जो है 19 अप्रैल 2024 की मानी जाएगी। यानी एकादशी तिथि देखिए आप 10वीं तिथि वाले दिन से ही लग गई, यानी 18 तारीख को ही लग गई, परंतु मानी जाएगी जब सूर्य उदय तिथि का दिन होता है, उस दिन ये तिथि मानी जाएगी। यानी कि 19 तारीख का ये डेट है कामदा एकादशी का। तो शाम भक्तों, इस तरह से जो हम व्रत रखेंगे, कामदा एकादशी का जो व्रत रखा जाएगा वो 19 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा, और इस व्रत का जो पारण होगा अगले दिन यानी कि 20 अप्रैल 2024 को सुबह 5:50 से लेकर सुबह के 8:26 के बीच में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं। यानी आपने 19 तारीख का व्रत रखा है तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और 20 तारीख जब आप व्रत का पारण करेंगे, अपने घर में ही पूजा पाठ करके, इसी प्रकार से सुबह के समय पूजा पाठ करके बाबा के समक्ष भोग बनाकर अर्पण करने के बाद आप द्वादशी वाले दिन इस व्रत का पारण करेंगे। और हो सके तो आप चाहे तो आपके नज़दीक में मंदिर है तो मंदिर चले जाएं, और ना जा सके तो कोई बात नहीं, अगर आसपास में कोई गाय है तो गाय को आप केला वगैरह खिला सकते हैं। अगर यदि कोई गरीब व्यक्ति है या तो उन्हें आप कुछ भोजन बनाकर उन्हें दान भी कर सकते हैं, या हमारे घर में कोई साधु आता है, मांगने वाला आता है, उन्हें कुछ दान दक्षिणा देकर अपने इस व्रत का
पारण कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, इतना कर देने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आपको किसी बड़े झमेले में नहीं फंसना है कि ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी जैसे आप पूजा पाठ करते हैं द्वादशी वाले दिन, तो सुबह जल्दी उठकर इस प्रकार से आपको पूजा पाठ करना है और भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर भगवान से अपने व्रत की पूर्ति के लिए प्रार्थना करना है, भगवान से आशीर्वाद मांगना है। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आप एकादशी तिथि का व्रत कर सकते हैं और भगवान के समक्ष विनती कर सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं। और श्याम भक्तों, शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो शुक्ल पक्ष की एकादशी का अलग ही महत्व होता है और कहते हैं कि जो दिल से भगवान के समक्ष कुछ मांगता है तो भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो श्याम भक्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री